एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो जैसे डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बस ये लास्ट के डेज़ हैं। आई थिंक आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट यही कर रही हूँ। लास्ट डेज़ की तैयारियाँ चल रही हैं। कहाँ गए 5 वीक्स पता भी नहीं चला। लोग मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि अब थकन भी हो गई है और सैडनेस भी है। और अभी हम दोनों जा रहे हैं अपने अपने सैलून में। जा रही हूँ बैंग्स के लिए, वहाँ से कुछ सर्विसेज लूँगी, कुछ हेयर ट्रिम कराऊँगी एंड फेशियल वगैरह कुछ लूँगी। अब यहाँ आए तो थोड़ा सा अपने आपको पैम्पर ही करके चले जाएं। हस्बैंड जाएंगे अपने सैलून हेयर कट वगैरह ठीक कराने के लिए। तो चलें फिलहाल चलते हैं। सैलून वगैरह से हम लोग इतना लेट आए, फिर उसके बाद मैं ससुराल चली गई थी। वहाँ पे खाना वाना खाया, वो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग आए थे अम्मी की तरफ। कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ सामान वगैरह मैंने अपना चेक करना था जो मैंने अम्मी की तरफ रखवाया हुआ है। तो हम लोग आते हुए हलवा पूरी लेकर आ गए थे एंड हम सब ने मिलकर हलवा पूरी एंजॉय करी। और ये लास्ट हलवा पूरी थी हमारी। मैं और हस्बैंड खा चुके थे, ये लोग सब अभी खा रहे थे। यहाँ से खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे चेस, कुछ सामान वगैरह लेना था एंड हम आए हुए हैं चेस। यहाँ से हम ले रहे हैं बिल्कुल अपनी एंड की चीज़ें जो हमें लेनी है। चिमटा लेना था आपको? चिमटा लेनी है, छन्नी लेनी है। कहाँ से मिलेगा वो? चिमटा छन्नी यहाँ बर्तनों वाले सेक्शन में मिलेगा ना। और अभी तक हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लेमनेड ट्राई नहीं की थी 7 अप वाली, तो हमने वो ले ली है क्योंकि बाकी सारी ड्रिंक्स तो वहाँ मिल ही जाती हैं। ये मैंने ट्राई करनी थी जब मैं लंदन में थी, तो इसकी बहुत लोग तारीफ़ है और इंस्टाग्राम पे बहुत दिखती थी ये। सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस टुडे। मैंने ली है जेली और बहुत सारी सी अपनी फेवरेट ग्रीन टी जो मुझे वहाँ नहीं मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, आई लाइक इट। हम जी को सोसो लगी। एक्चुअली ऐसी है जैसी रफ़ान की जेली होती है, रेड वाली। और मैंने एक बड़ी वाली 500 ml वाली भी ले ली है। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे बर्तन आए हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। मेरा दिल चाह रहा है मैं सारे ले लूँ। मैंने लिए भी हैं, काफ़ी सारी क्रॉकरी लिए ले जाने के लिए। आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी यहाँ या वहाँ जाके एक दफ़ा दिखाऊंगी। आई थिंक वहाँ जाके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या शॉपिंग यहाँ से कर रही हूँ। बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह वहाँ जाके आप लोगों को दिखाएंगे। और बस अभी लास्ट के डेज चल रहे हैं जो हम अपनी शहजादी के साथ स्पेंड कर लें। और मैंने इनको पहना दिया अपना। और लाइट आ गई, सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी। ये देखिए, मैंने अपने हाथों वाले ब्रेसलेट उतार के इनके पैर में और हाथ में चढ़ा दिए हैं। ये लड़की हैं, इनको ज्वेलरी पहननी चाहिए, इनको ज्वेलरी पहननी चाहिए शहजादी को। चेस से वापस आने के बाद हस्बैंड चले गए थे सदर। उन्हें सदर का कुछ काम था ज़रूरी, कुछ चीज़ें वगैरह वहाँ से उन्हें लेनी थी। और मैं आ गई थी अम्मी के रूम में वो काम करने के लिए जिसके लिए हम आज सुबह ही सुबह आए थे। मुझे कुछ अपनी चीज़ें चेक करनी थी, यानी कि जितना भी मेरा ब्राइडल वेयर है वो सब मैंने अम्मी के घर में ऊपर रखा हुआ है। और ऊपर कैबिनेट्स वगैरह में। सो वो सब मुझे देखना था, चेक करना था ऐसे ही कि वो ठीक है या नहीं। वैसे तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं शादी को, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आ गई हूँ लंदन में, तब से किसी ने खोल के ये सारा सामान देखा नहीं था। सो अम्मी जब से मैं आई हूँ तब से पीछे पड़ी थी कि एक दफ़ा खोल के देख लो सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, उनको देख लो प्रॉपरली। मैं वही सब कुछ चेक कर रही थी। और ये है मेरा शलीमे का ड्रेस, जो एक बिग इवेंट हुआ था हमारा, शादी प्लस वलीमा, उसका ये एक ड्रेस है मेरा। फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है और बहुत हैवी ड्रेस है। मैं अम्मी से यही कह रही थी कि अब मैंने इसका क्या करना है, ये तो हार्डली शायद पहनने में आए। पूरी बैक पे भी इसके काम हुआ हुआ है, फ्रंट पे भी हुआ हुआ है। और ये है मेरी रुखसती का ड्रेस। ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी और यही सोच रही थी कि कभी आप लोगों के साथ भी अपनी ब्राइडल वेयर वगैरह आप लोगों के साथ अपना शेयर करूंगी। वैसे तो बहुत मुश्किल है दिखाना, लेकिन शायद कभी अपनी शादी की क्लिप्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे अगर आप लोगों में से कोई मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है तो उसने 2-3 लुक्स तो देख ही लिए होंगे। मैं 4 बार आज तक दुल्हन बनी हूँ, लेकिन उसमें से आई थिंक
2 या 3 ही हैं जो मैंने इंस्टा पे शेयर किए हैं अपने लुक। अच्छा, ये जो ऊपर मोहसिन्स वाला ड्रेस है ये मेरा निकाह का ड्रेस था। सो ये तीनों ड्रेसेस तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। एंगेजमेंट का ड्रेस मैं जाने से पहले ही किसी को देकर चली गई थी। एक लड़की की शादी थी तो मैंने वहाँ उसको दे दिया था जो एंगेजमेंट वाला मेरा ड्रेस था। ये मेरे शलीमे वाले ड्रेस का दुपट्टा था तो मैं इसको ऐसे ही रखने लगी थी। अम्मी ने डांटा कि ऐसे नहीं रखो, इसको तमीज़ से रखो। मैंने कहा आप ही रख दें, और मैं यहाँ पे अपनी ज्वेलरी देखने के लिए बैठ गई थी। ये मेरे शलीमे के ड्रेस के साथ ही की जो शैम्पियन कलर का ड्रेस था उसी के साथ की ज्वेलरी थी। ये सेट भी बिल्कुल ऐसी कैसी रखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। पहले सोचा किसी को दे दूँ, पर सोचा कि शायद अभी देवर और नन की शादियों में काम आ जाए ये सारी चीजें। मेरे घर में तो सबसे छोटी मैं ही थी, मेरी शादी हो ही गई। अब कजन्स वगैरह की शादी कभी होगी, लेट्स सी, शायद ये सब कुछ पहनने में आ जाए। और यहाँ मेरी सुगड़ माँ इसको सबको तमीज से रखते हुए ताकि ये चीजें खराब ना हो। अच्छा, ये सारे मेरे जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं ये सब कुछ मैंने खुद डिज़ाइन मैंने निकाले थे जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनके, लेकिन बनवाए मैंने कहकशां से थे खुद। इसमें जो ये ड्रेस है जिसका दुपट्टा अम्मी अभी रख रही हैं, जो शरीमे वाला ड्रेस है, वो मेरे हस्बैंड की चॉइस का था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट जो बारात वाला था वो भी हम दोनों की म्यूचुअल पसंद से ही था, लेकिन हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके ड्रेसेस डिज़ाइन निकाल लिए थे और फिर हमने वो बनवाए थे। स्पॉन्सर ससुराल की तरफ से ही थे, ऑब्वियसली पैसे उन्होंने दिए थे, लेकिन बनवाए मैंने ये सारे खुद ही थे। खैर, यहाँ पे मैं अपनी ये सारी चीज़ें तमीज़ से रख रही थी और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं लेट गई थी। हस्बैंड के आने में टाइम था, वो मुझे वापसी में पिक करते हुए जाएंगे। और यहाँ पे देखें मेरा नेफ्यू मुझसे कैसी बातें कर रहा है। 100 के लिए अब 100 के लिए अब हमारे घर ना रुकने आएंगे 100 के लिए। 100 डेज के लिए मैं आपके यहाँ रुकने आऊँ? यस। क्यों? अब तो क्या मांग रही है? जाओ ब्रेड दो। जितना भी टाइम है बच्चों के साथ स्पेंड कर लूँ, रुकने आ जाऊँ, ये लोग यही बोलते रहते थे कि अब आप इतने दिन के लिए और रहने के लिए आ जाएं, उतने दिन के लिए और रहने के लिए आ जाएं। तो वही मुझसे यहाँ पे अशर बोल रहा था कि आप 100 डेज के लिए आ जाए ना। बस ये बच्चों का प्यार है, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो है। ये तो हर लड़की की लाइफ का पार्ट है, आपने अपने घर से जाना ही होता है, चाहे आप बाहर रहते हो या आप इवन सेम शहर में भी क्यों ना रहते हो। खैर, यहाँ पे हम सारी चीज़ें अम्मी के यहाँ से समेट के ले आए थे और अब मैं यहाँ पे इन-लॉज के यहाँ थी और बस हमारी फाइनल पैकिंग चल रही थी। सबसे पहले हमने अपने लगेज पैक किए थे, उसके बाद जो हमने कार्गो सामान कराना था वो सब देखा था, और सबसे एंड में हैंड कैरी, क्योंकि हैंड कैरी में आप बहुत लिमिटेड चीज़ें ही हैं जो लेके जा सकते हैं। ये सारा काम करने के बाद फिर हम लोग लग गए थे कार्गो की तैयारी में। हमें लगा था कि शायद 1 या 2 बॉक्सेस होंगे, लेकिन इतना सारा सामान था। टोटल 60 kg का कार्गो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। इसमें कुछ चीजें मेरी पहले जहेज की भी हैं जो जा रही हैं, कुछ मैंने यहाँ से नई चीजें और ली हैं चेस से और खाड़ी होम से। इसके अलावा जो मैंने बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह ली हैं वो सब कुछ है। सो ये काफी सारा सामान हो गया। हस्बैंड से मुझे काफी डांट भी पड़ी क्योंकि पर केजी के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, बट ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर दिया सब कुछ। उसके बाद जो लास्ट मोमेंट है वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने सिर्फ सबके साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छे से गुड बाय किया और उसके बाद कैमरा मैंने उठाया था दोहा एयरपोर्ट पे। जो कराची से दोहा वाली फ़्लाइट थी उसमें ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, रोना पीटना चल रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और फ्लाइट से मैंने ब्लैंकेट ले लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे दोहा एयरपोर्ट पे लगेगी थोड़ी सी ठंड, और कपड़े मैंने सारे समर्स वाले पहने हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये है दोहा का बहुत फेमस सा टेडी बेयर जो उनके एयरपोर्ट पे होता है, काफ़ी सैड सा टेडी बेयर है ये। दोहा एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं। यहाँ हमारा टोटल 4 घंटे का ले ओवर था और जाते टाइम जब हम जा रहे थे तब हमें आधे घंटे का मिला था, तो हम कुछ भी नहीं एंजॉय कर पाए थे। इस बार हम सब कुछ देख रहे थे। थोड़ा सा गोल्ड दिला दो, थोड़ा सा गोल्ड दिला दो, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। कतर का गोल्ड दिला दो थोड़ा सा। सुन नहीं रहे क्या? आवाज़ नहीं आ रही? हमें लगा था 4 घंटे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन पता भी नहीं चले। शुरू के 1-2 घंटे तो थोड़ा सैडनेस में ही निकल गए क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने प्यारों को छोड़कर आते हैं, और इस बार आना ना और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था मेरे लिए भी और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। थोड़ा मेंटली स्टेबल हो गए, फिर हमने एयरपोर्ट पूरा घूमा
ड्यूटी फ्री शॉप एज़ यूजुअल हमने एक्सप्लोर कर ली सारी की सारी, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए। और इतने सारे हेल्दी ऑप्शंस होने के बाद भी हमने चूज़ किया बर्गर किंग। हमें लगा जाने से पहले एक दफ़ा अच्छा हलाल बर्गर एंजॉय कर लेते हैं, और हमने बहुत दिल से बहुत शौक से बर्गर किंग का ऑर्डर किया और बहुत एंजॉय करके खाया भी, बहुत मज़े का था। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। और अब बर्गर किंग खाते हुए ना मैं 100 बार सोचूंगी, इनफैक्ट दोहा एयरपोर्ट पे ही खाते हुए 100 बार सोचूंगी। ये देखने में जितने मज़े का मील लग रहा है, ये उतने ही मज़े का था। हमने अच्छे से एंजॉय करके खाया इसको। ये खाने के फ़ौरन बाद ही हम लोग बोर्डिंग के लिए चले गए थे, विच मीन्स कि हमने बिल्कुल एंड टाइम पे ये खाया था। और हमें बोर्डिंग में भी तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा था। इसको खाने के 1 घंटे बाद मेरे पेट में शदीद क्रैम्प्स होने लगे। मैंने कहा शायद वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम गई। खैर मैं वॉशरूम से होकर आ गई, और हस्बैंड उस वक्त बिल्कुल ठीक थे, बस वो ये बोल रहे थे कि कुछ अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग है मेरे स्टमक में। मैंने कहा शायद नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा है। एंड हस्बैंड को दिलासा देते हुए मैं ले गई कि चलें चलें, आपको ऐसी नींद की वजह से हो रहा होगा, आप सो जाएंगे फ्लाइट में तो यू फील बेटर, आप जाते ही बस सो जाइएगा। ये थी मॉर्निंग की फ़्लाइट, लाइक आई थिंक 7:30 हम लोगों ने बोर्ड किया था। और उसके बाद हस्बैंड अंदर जाके थोड़ी देर सो गए थे, मगर उसके बाद जो उनको क्रैम्प्स पड़े और जो उनकी हालत ख़राब हुई, इतनी शदीद मेडिकल इमरजेंसी हम लोगों को हो गई थी कि एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ था। खैर मैं डिटेल में आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बट बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हमारे साथ प्लेन में हो गई थी। एंड थैंक्स टू कतर एयरवेज, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और बस ये लास्ट क्लिप थी जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद फिर हमारे साथ ये परेशानी हो गई थी, मगर ये जो 7.5 घंटे थे ना अब मेरी ज़िंदगी के, ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम ठीक हैं और सारी चीज़ें सॉल्व हो गई थी। यूके एयरपोर्ट पे मेडिक्स आ गए थे और उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट वगैरह देख लिया था, कर लिया था। हीथ्रो एयरपोर्ट और कतर एयरवेज ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था, लेकिन जो हमारे साथ दोहा एयरपोर्ट पे हुआ ना, आई विश वो किसी के साथ भी ना हो। एंड फाइनली वी रीच्ड होम। बहुत सारी थकन, बहुत सारे सफ़र, और फिर जो एक थोड़ा सा हमारे साथ इशू हो गया था उसके बाद। बट अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। थोड़ा टाइम लगा बट सब ठीक है। एंड एज़ एक्सपेक्टेड बस थोड़ा बहुत ही घर थोड़ा बहुत ही गंदा है। और ये देखें अंकल आंटी इतने स्वीट हैं, हम उन्हें चाबी दे के गए थे ताकि वो जो ये इंडोर प्लांट है इसमें पानी भी डालते रहें और घर पे नज़र भी रखें। तो वो लोग बेचारे आए होंगे कल या मे बी आज सुबह, आई डोंट नो, बट वो हमें एग्स, ब्रेड, फ्रिज में मिल्क और ऐसे फ्रूट्स रख कर गए हैं। थोड़े से नहीं, काफ़ी। सो दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ अस लाइक फैमिली। बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी दुआ निकलती है। अभी हम रास्ते में आते हुए सोच ही रहे थे कि ब्रेड, एग वगैरह सब लेंगे, बट हम घर में आए तो था। सो बस ये छोटे छोटे जेस्चर्स लोगों के जो अच्छे लगते हैं। एकदम से घर में आए ना तो इतना अजीब चेंज सा लग रहा है घर 5 वीक्स बाद, और अजीब सन्नाटा, खामोशी, अजीब वीरानियत सी लग रही है मुझे तो। कल मैंने अपने बैग में से सिर्फ वो सामान निकाल लिया है जो फ्रिज में रखने का था, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के हम सो रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम उठ गए हैं रात शाम में, और शाम में भी नहीं एक्चुअली 4-4:30 बजे हम सोए थे दोपहर में, ये सोच करके उठ जाएंगे, बट आँख ही नहीं खुली। पर अब आँख खुली है पूरे 12-13 घंटे बाद। सो बस अभी ये सब जो फैला हुआ है वो सब समेटेंगे। अनपैकिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। घर के काम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ हस्बैंड को। 8 बज रहे हैं, 9 बजे से उनका ऑफिस है, तो सबसे पहले वो करते हैं। बट फ़िलहाल व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और इंशाल्लाह नया व्लॉग जो है वो अब यहीं आज की मॉर्निंग से ही स्टार्ट होगा। पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।